जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं जो भी छात्र छात्रा 17, 23 या 25 के बीच में बिहार रेलवे प्रवेश परीक्षा 2023 देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जरूर, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को काल जो आपका चैप्टर है इसका जो है मात्र 15 मिनट में वन शॉट में पूरा का पूरा इसका प्रकार सहित कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आपके दिमाग में छप जाएगा। मात्र आप 14 मिनट में काल जो है आपका चैप्टर है इसको आप पूरा सीख सकते हैं। इसमें जो 3 प्रश्न हर एक एग्जाम आपसे पूछा जाएगा बिहार रेलवे प्रवेश परीक्षा 2023 में, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज मात्र 14 मिनट में काल चैप्टर को पूरी तरह से हम समाप्त कर देंगे। बहुत ही अच्छा से आपको पढ़ाएंगे ताकि समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बिना चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले टॉपिक आता है काल, यानी आप सुने होंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये तो बच्चे से सुनता है कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो काल के सब प्रकार होते हैं। चलिए बताते हैं शुरू से लेकर अंत तक। थोड़ा ये वीडियो बड़ा होगा क्योंकि काल थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन बताएंगे ध्यान से, खिड़की माध्यम से बताएंगे ताकि आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले काल जो हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो आखिर होता क्या है, यहाँ पर देखिए परिभाषा। जो कार्य यानी वर्तमान रूप से जो कार्य वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा है वर्तमान काल कहते हैं, यानी कहलाता है। यानी यहाँ पर बोल रहा है जो कार्य वर्तमान समय, यानी वर्तमान मतलब कि अभी, यानी अभी जो कार्य यानी वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा है वर्तमान काल कहलाता है। ये आप जान लिए। उसके बाद वर्तमान काल जो है उसका भी भेद होता है। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5। आपसे यह में पूछेगा कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं, तो ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, 4, 5। आपको 5 लगाना है, राइट आंसर दिया। ध्यान दीजिएगा कौन कौन होते हैं। तो पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा अपूर्ण यानी तात्कालिक वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, 5वां संभाव्य वर्तमान काल। ये 5 प्रकार होते हैं किसके? वर्तमान काल के। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो पहला प्रकार जो वो सामान्य वर्तमान काल हम पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि जहाँ कोई कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान में होता दिखाई दे, जैसे यहाँ पर बोले कि सामान्य वर्तमान काल यानी सामान्य रूप से परिभाषा। यहाँ पर जो टॉपिक आपका है सामान्य वर्तमान काल, इससे हम समझ जाएंगे परिभाषा क्या होगा। तो इसमें बोला कि जहाँ कोई कार्य यानी जहाँ कोई काम सामान्य ढंग से यानी सामान्य रूप से वर्तमान में यानी अभी होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे देखो एग्जाम्पल, अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता यानी अध्यापक जो है वर्तमान में पढ़ा रहा है। अध्यापक पढ़ाता यानी अध्यापक जो है वर्तमान में पढ़ा रहा है, यानी सामान्य रूप से कार्य चल रहा है और वर्तमान में भी चल रहा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे पढ़ते हैं, वर्तमान में पढ़ रहे हैं, ये सामान्य रूप से कार्य चल रहा है, बच्चे पढ़ते हैं। ये जो आपका सामान्य वर्तमान काल में जाएगा। सीता अपना काम करती यानी सीता अपना काम करती है, सामान्य रूप से वर्तमान काल, यानी सीता अपना काम करती है यानी वर्तमान काल में यह जाएगा। यानी उसका जो भेद है सामान्य वर्तमान काल इसमें हो जाएगा। चलिए अगला दूसरा आपका टॉपिक है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल यहाँ पर बोले कि जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होते प्रतीत हो अथवा पूरा हुआ प्रतीत हो। यानी इसमें बोले कि पूर्ण मतलब कि पूरा हुआ, यानी जहां पर कोई भी जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य, यानी वर्तमान काल क्या बोले थे, जहां पर वर्तमान काल का कोई भी कार्य पूरा होते हुए अथवा पूरा हुआ प्रतीत होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल का। एग्जाम्पल, पिताजी टहलकर आए हैं, यानी जो पिताजी टहलकर आए हैं ये तो वर्तमान काल को था, लेकिन ये पूर्ण वर्तमान काल हुआ। कैसे बताते हैं। यहाँ पर बोला कि पिताजी टहलकर आ गए, यानी पिताजी जो है टहलकर आ भी गए हैं, यानी ये काम जो है पूरा हो गया है, यानी खत्म हो गया है। तो ये पिताजी टहलकर आए हैं यानी पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा, अलका अपना निबंध पूरा कर ली है, यानी अलका जो है अपना निबंध पूरा कर ली है। तो इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद हमने स्नान कर लिया, स्नान करने वाला नहीं है, हमने स्नान कर लिया है, यानी हमारा काम जो पूरा हो गया है, यानी वर्तमान में यानी पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन होगा। आप समझ गए इसको। चलिए अगला है अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। इसमें बोल के जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा ना होने का संकेत दर्ज, यहाँ पर बोले अपूर्ण मतलब कि आधा अधूरा। तात्कालिक वर्तमान काल, जहां पर कोई भी वर्तमान काल का कोई भी काम पूरा ना होने का संकेत दे रहा है
जैसे ऑप्शन देखिए, एग्जाम्पल, अध्यापक पढ़ा रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं, राधा कमरे के नीचे रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक आपका है इससे भी क्वेश्चन बहुत ही बनेगा, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, यहाँ पर बोला कि जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह हो, यानी यहाँ पर बोला संदिग्ध, यानी इससे समझेगा यानी संदिग्ध मतलब क्या है। यहाँ पर बोला संदेह, यानी नहीं बोलते कि किसकी ऊपर शक है, संदेह है कि वो क्या कर देगा नहीं कर देगा, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। यहाँ पर बोला जहाँ पर वर्तमान काल का कोई भी कार्य जो है वो संदेह में हो, यानी कार्य मतलब संदेह उस पर लग रहा है। जिसे आप देखिए, पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, ये हमको पता नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं संदेह है, उनको शक है कि पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, पूरा नहीं है लेकिन ये वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर बोला कि पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, यानी पता नहीं कि टहलते, यानी संदेह है। अब माताजी रसोई में खाना पकाती होगी, यानी जिसे संदेह आएगा तो होगी जैसे आएगा होगा होगी, तो ये सब रहेगा संदिग्ध वर्तमान काल में। आप समझ गए। बच्चा चारपाई पर सोता होगा, यानी बच्चा चारपाई पर सोता होगा लेकिन पता नहीं है, लेकिन संदेह है कि बच्चा सोता होगा चारपाई पर। समझ गए। उसके बाद सामान्य वर्तमान काल, जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, यानी पर बोला सामान्य, या देखिए क्या बोला है, चलिए यहाँ पर बोला कि जहां पर वर्तमान काल, यानी देखिए यहाँ पर बोला कि हाँ देखिए संभावना काल, यहाँ पर बोला, चलिए यहाँ पर बोला कि संभावना काल, यानी जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, जैसे लगता है पिताजी टहल कर आ गए हैं, यानी संभावना लगता है पिताजी टहल कर आ गए हैं। नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, यानी ये इसमें जो है संभावना है, संभावना कि टहल कर आ गए हैं, घर पर होंगे, नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, यानी ये जो आपका संभावना है, तो ये आ जाएगा संभावना काल वर्तमान में। चलिए अगला देखिए, अगला है भूतकाल। भूतकाल है कि यहाँ पर जहाँ पर कोई कार्य, यानी भूतकाल मतलब क्या, देखिए जहां पर कोई कार्य बीते समय में पूरा हो जाने का संकेत हो, यानी बोल रहा है कि भूतकाल में जहां पर कोई कार्य बीते समय में पूरा हो जाने की संकेत हो, जैसे पिताजी गांव चले गए, यानी बोला कि भूतकाल मतलब कि जहां पर कोई कार्य बीते समय में, जो समय बीत गया, पूरा हो जाने का संकेत हो, जो समय बीत गया और काम भी पूरा हो गया। तो देखिए यहाँ पर बोला कि जो काम जो है खत्म भी हो गया और वो जो है जाने का संकेत हो गया। जैसे पिताजी गांव चले गए, यानी पिताजी तो गांव चले गए, यानी ये काम भी खत्म हो चुका और चले भी गए, यानी ये जो जहाँ पर कोई कार्य बीते समय में पूरा हो जाने के संकेत हो। यहाँ बोल रहे कि पिताजी गाँव चले गए, तो पिताजी मैंने पूरी काम करके गाँव चले गए, यानी पूरी तरह जो ये संकेत आ रहा है कि समय में पूरा हो जाने का संकेत है। ये देखिए बच्चा चारपाई पर सो गया, यानी बच्चा सो गया है, यानी सब कुछ बीत गया है, तो ये आपका भूतकाल में जाएगा। चलिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, उसके बाद देखिए संदिग्ध भूतकाल, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर देखिए, चलिए देखिए अगला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल जो है जहाँ पर किसी कार्य बीता होने का संकेत हो, यानी नौकर चला गया, यानी संकेत हो, यानी नौकर चला गया, यानी काम खत्म हो चुका है और जहाँ नौकर चला गया। नहीं देखिए छोटू ने अपना पाठ पूरा याद कर लिया, यानी सामान्य, ये भूतकाल हो गया, यानी काम खत्म हो गया और सामान्य हो गया। उसके बाद पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होगा कि जहाँ पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत हो, यानी बोला है कि पूर्ण भूतकाल यानी पूरी तरह से काम पहले से खत्म हो गया, जहां पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने के संकेत हो। ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, माताजी पहले ही खाना बना चुकी थी, यानी जो 15 अगस्त यानी बहुत पहले भी ये काम हो चुका था, क्योंकि भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को। तो जहाँ पर भूतकाल का कोई कार्य यानी जो बीत गया था, बहुत पहले बीत जाने का संकेत होने, बहुत पहले, ये 15 अगस्त आज है तो 1947 आज तो आज़ादी का 75 साल मना रहे हैं, तो बहुत ये पीछे चला गया, तो पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए आसान भूतकाल, जहाँ पर कोई कार्य अभी अभी हुआ हो,
जैसे नौकर तो घर में दूध रहकर अभी अभी चला गया, यानी जिस जो भी काल में जैसे कार्य अभी अभी अगर हुआ है तो उसमें जो हम लगाएंगे आसान भूत का। देखिए यहाँ पर बोला है कि नौकर तो घर से दूध रखकर अभी अभी चला गया, तो ये आप सब आ जाएगा। गाड़ी अभी अभी छूट गई, ये सब आ जाएगा आपका। चलिए अपूर्ण भूतकाल में देखिए, अपूर्ण भूतकाल बोल के जहाँ पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा हो, जैसे बच्चा चारपाई पर जो सो रहा था, यानी बोले कि अपूर्ण, जहाँ पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहे, ये पूर्ण तरह से काम हुआ नहीं है। जैसे बच्चा चारपाई पर सो रहा था, यानी बच्चा सो रहा है नहीं, सो रहा था। उसके बाद हिंदी वाले अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, यानी अपूर्ण भूतकाल वो जो बीत गया, पढ़ा रहे थे, यानी ये काम खत्म हो चुका है लेकिन ये काम पूरी तरह से नहीं हुआ है। चलिए संदिग्ध भूतकाल, इसमें बोला कि जहाँ पर किसी कार्य के पूरे होने की संदिग्धता हो, जिसे देखिए यहाँ पर बोले कि नौकर शायद दूध लेकर आया था, यानी इसमें बोले कि संदिग्ध भूतकाल, यानी जहाँ पर किसी कार्य के पूरा होने की संदिग्धता हो, यानी संकेत हो कि ये कार्य जो है पूरा हो गया है, मतलब उस पर शक हो, ये संदिग्ध भूतकाल में आ जाएगा। इससे एग्जाम्पल देखिए, नौकर शायद दूध लेकर आया था, शायद यानी शक है कि नौकर शायद दूध लेकर आया था, ये संदिग्ध भूतकाल में आ जाएगा। उसके बाद छात्र संभवतः कमरे में अपना कार्य कर रहा था, यानी ये भूतकाल में जाएगा। जैसे था यानी कोई भी काम बीत चुका है, ये भूतकाल में जाएगा। चलिए अगला देखिए, चलिए यहाँ पर अगला है कि हेतु भूतकाल है, जहाँ पर किसी कार्य पर भूतकाल या दूसरा कार्य आश्रित दिखाई। जैसे यदि पिछले वर्ष अच्छी वर्ष होती तो देश में भूखमरी से इसे बच्चे न, मतलब इसमें जो है नहीं होते। यहाँ पर बोले कि हेतु भूतकाल, जहाँ पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित हो, यानी भूतकाल पर जो दूसरा कार्य दूसरा कोई काम आश्रित दिखाई दे। जिसे यदि पिछले वर्ष अच्छी वर्ष होती तो देश में भूखमरी से इतने देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि इतने, चलिए इसमें कुछ गड़बड़ हुआ लेकिन आपको बता दीजिए। यहाँ पर बोला कि यदि पिछले वर्ष अच्छी वर्ष होती तो देश में भूखमरी से इतने बच्चे, यहाँ पर इतने बच्चे बीमार नहीं होते, ये बोल रहे हैं। चलिए अगला देखिए, चलिए अगला है भविष्यकाल। अगला जो आपका है भविष्यकाल है। चलिए भविष्यकाल में आपको बता ही देते, उसके बाद खत्म करेंगे। जहाँ पर भविष्यकाल में कोई होने वाला हो, जैसे यहाँ पर बोला कि भविष्यकाल मतलब कि भविष्य में कोई, जैसे अपन नहीं फ्यूचर सोचते कि हमारा फ्यूचर ये रहेगा, हम ये करेंगे, तो भविष्यकाल में होने वाला हो नहीं गया, होने वाला हो। जहाँ पर भविष्य काल में कोई कार्य होने वाला है, जैसे कल नौकर चला जाएगा, यानी जो है ये भविष्य का हो गया, भविष्य का सोच ले, लेकिन ये हमको लग रहा है कि कल नौकर चला जाएगा, यानी ये भविष्य काल में कोई काम होने वाला हो तो कल नौकर चलेगा, ये भविष्य काल में जाएगा मतलब भविष्य काल होने वाला, यानी काम कल होने वाला है, कल है बोला। चलिए अगले रविवार को परीक्षाएं पटना में होगी। देखिए क्या है पटना, यानी अगले रविवार को जो एक परीक्षा होगा जो पटना में होगी, यानी जो है भूतकाल में भविष्य में होगा, ये गारंटी इसमें नहीं। अगले रविवार को बोला कि पटना में परीक्षा होगी तो ये भूतकाल में जाएगा। चलिए भूतकाल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल। चलिए भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल और हेतु भविष्य काल। चलिए ये तीनों हम खत्म करेंगे, उसके बाद आपका ये काल जो है खत्म होगा। सामान्य देखिए भविष्य काल बोले कि जहाँ पर भविष्य काल में कोई कार्य होने की संभावना हो, कल वह चला जाएगा, यानी बोले कि जहाँ पर भविष्य काल में कोई कार्य यानी कोई काम होने की संभावना हो, यानी कोई काम होगा संभावना हो, नहीं बोलते कि कल रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है, संभावना, तो ये यहाँ पर सामान्य भविष्य काल में जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है कि कल हुआ चला जाए, यानी कल हुआ चला जाएगा, सामान्य भविष्य काल में आ जाएगा। और संदिग्ध भविष्य काल है कि जहाँ पर भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संभावना हो, यानी जहाँ पर भविष्य काल में किसी काम के होने की संभावना हो, जैसे शायद पिताजी घर पहुँच गए होंगे, यानी ये काम जो है भविष्य काल यानी जो है भविष्य में होगा, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, लगता है कि 1 घंटे में बरसात होगी, यानी ये बोला कि ये भविष्य काल में आपका जाएगा। तो ये आप सभी समझ लिए। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है हेतु भविष्य काल, स्कूल बता ही देते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। जहाँ पर भविष्य काल की किसी बात पर भविष्य की दूसरी
बात निर्भर है। जैसे यदि आप लोग अधिकारी बन जाएंगे तो आप लोग की विवाह भी जायज हो जाएगा। यानी यहाँ पर बोला कि हेतु भविष्य काल, यानी जहाँ पर भविष्य काल तो होगा लेकिन किसी बात पर भविष्य काल की दूसरी बात निर्भर होगा। जैसे देखिए पहली बात तो इसमें है कि यदि आप लोग अधिकारी बन जाएंगे तो ये पहली बात हुआ। दूसरा, अगर बच जाएंगे तो आप लोग की विवाह जो है यानी शादी जल्द ही हो जाएगी, यानी दूसरा काम भी आश्रित है, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेतु भविष्य काल। ये आपको समझा दिए। उम्मीद है कि हमको ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि पूरी जो काल आपका चैप्टर है मात्र 15 मिनट में खत्म कर दिया अच्छा से ट्रिक के साथ, आप सीख गए होंगे। दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको हमारे बैच में जुड़ना पड़ेगा, जो कि मात्र 499 उसका फीस है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए। पेमेंट करने को आपको सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड, पेमेंट करने को आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप सही से पढ़ते रहिए और 400+ अंक ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत वंदे मातरम।